क्लास 6 का हिंदी पाठ 13 है दादा दादी के साथ। यह एक कहानी है। चलिए प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न 1 है, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर सबसे पहले लिखेंगे, सभी लोग घर की सफाई कर रहे थे क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे थे तो अपने रिश्तेदार, पर इनका आगमन इंग्लैंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे और उनके सामने हमारी हंसाई न हो जाए। अतः सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे। पद्मिनी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटकती थी? उत्तर पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में न बोलकर न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। यद्यपि वे यानी पिंकी विक्की इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इन्होंने तो सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। 3. पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था? तो उत्तर पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के साये में मेढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी को लगा वह किसी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है। यह था डैड का देश और इस देश का जीवन है प्राचीन सभ्यता। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 है, राहुल और पद्मिनी को अपना गांव क्यों अच्छा लगा? तो उत्तर लिखेंगे, राहुल और पद्मिनी को अपना गांव बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन दोनों ने गांव कभी नहीं देखा था। गांव की ठंडी और स्वच्छ हवा, अंधेरी रात, आसमान में टिमटिमाते तारे, मेढकों का टरटराना, देसी व्यंजन और संयुक्त परिवार के आनंद से वे दोनों मोहित हो चुके थे। अब प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? क, अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधी उनसे मिलने आ गए। दिन भर लोगों का घर में आना जाना लगा रहा। रिश्ते के भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा के आने से घर भरा रहा। बच्चों को देखकर ये सभी अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे। किसी और ने कहा, अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाते। ख, ओहो आई एम सो सॉरी। पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत गया। शाम हो गई और आज फिर बिजली गुल हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ओहो आई एम सो सॉरी। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। ग, अपनी भाषा जानते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। ये विचार है पद्मिनी के। वह सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी भली भांति जानते हैं। घ, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। ये शब्द बुआ फूफा ने पद्मिनी से पहली मुलाकात पर कहे। अंग, लगता है बेटी माँ जैसी है।
नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। ये वाक्य भी घर में आए रिश्तेदारों में से ही किसी के हैं। डैड, ये शब्द सुनकर फूले न समाते थे। उन्हें अपने इन भतीजे और भतीजी पर गर्व हो रहा था। अब है पाठ से आगे। इस कहानी में किसकी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? उत्तर, इस पूरी कथा में सबसे अच्छी भूमिका दादी की लगी। दादी ने विदेश से आए बच्चों को अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। दादी का मधुर प्यार भरा सामीप्य पाकर दोनों बच्चे अत्यंत आह्लादित थे। 2. क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? क्यों? इस कहानी का अंत अचानक होता है। ऐसा लगता है खंडहर देखने जाने की बात पर कहानी का अंत हो जाता है। खंडहर की यात्रा का विवरण आने से कहानी को एक परिपक्वता मिलती। कहानी के विकास को एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जा सकता है, जो कहानीकार ने नहीं किया। शायद वे पाठकों को आगे की घटना को जानने के लिए उनकी कल्पनाशीलता को उभारना चाहते थे। प्रश्न 3, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा? उत्तर, उसी कल्पनाशीलता की कड़ी को जोड़ते हुए यह समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दिन खंडहर की यात्रा पर गए होंगे। वहाँ इन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे, जिसे यादगार के रूप में इंग्लैंड ले जाएंगे। कुछ नए पक्षी राहुल ने देखे होंगे और उनकी बोली, उनके कार्यकलापों को आत्मसात किया होगा, जिसे वे अपनी डायरी में नोट करेंगे ताकि इस पर वे गहराई से अध्ययन कर सके। 4, अगर ऐसा हो कि आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिवार और व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा और फिर इस बात पर भी निर्णय करेगा कि आने वाले मेहमान की श्रेणी क्या है। अगर मेहमान या संबंधी अत्यंत करीबी हैं तो वह घर के परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान और आदर का अधिकारी होगा। औपचारिक संबंधी का स्वागत औपचारिक ढंग से किया जाएगा, यथा स्वागत, बातचीत, नाश्ता, चाय आदि, और फिर दरवाजे तक जाकर उनकी गर्मजोशी के साथ विदाई। अब प्रश्न है व्याकरण से। एक है निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध, शुद्ध। तो देखिए, प्राचीन तो ऐसे लिखेंगे प्राचीन, विदेशी, विदेशी, खंडहर, भग्नावशेष, म्यूजियम, इस तरह से लिखेंगे। अब है निम्न शब्दों के वचन बदलिए। इधर एक वचन, बहुवचन। अतिथि, अतिथियों, आँख, आँखें, गाड़ी, गाड़ियाँ, मेढक, मेढकों, कहानी, कहानियाँ, संबंधी, संबंधियों, खंडहर, खंडहरों, दीवार, दीवारों। प्रश्न 3 है, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। क, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो इसमें यही सर्वनाम है। ख, वह उसकी मदद करने लगा, तो इसमें उसकी सर्वनाम है। ग, जो ढूंढे उसे मिले, इसमें उसे सर्वनाम है। घ, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, इसमें उन सर्वनाम है। अब है प्रश्न 4, खाली स्थान को जानवरों की बोली से भरिए। मेढक, टरटराना, घोड़ा, हिनहिनाना, हाथी, चिंघारना, कुत्ता, भौंकना, शेर, दहाड़ना, गधा, रेंगना, बकरी, मिमियाना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।